हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। यस, ये है पार्ट 11 थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या है ये चीज़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो नाम से ही कुछ कुछ आ रहा है। एक तो स्टैंडर्ड चीज़ है और एंथैल्पी है तो एच होना चाहिए। चलिए देखते हैं डिनोट कैसे करना है। डेल्टा फॉर चेंज, एफ सबस्क्रिप्ट फॉर्मेशन का, एच फॉर एंथैल्पी और दिस इज द स्टैंडर्ड साइन। सो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिनोट करेंगे। अब ये क्या बोला है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी चेंज अगेन बट इन सम डिफरेंट वे। व्हाट इज दैट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 mole of compound from its elements in their reference state. So यहाँ क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो रहा है। कब होता है एंथैल्पी चेंज? जब एक कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते समय जो भी एनर्जी डिफरेंस आया, एंथैल्पी डिफरेंस, उसे ही एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। स्टैंडर्ड कब होता है? जबकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी कि 298 डिग्री, फर्स्ट थिंग लिख लीजिए, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, 1 मोल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ध्यान देने का है, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो अपने एलिमेंट्स से फॉर्म होगा, हाँ, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स अपने किस कंडीशन में होंगे? रेफरेंस स्टेट में होंगे। रेफरेंस स्टेट मतलब अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। अब ये 4 पॉइंट्स को फुलफिल कर रही हो ऐसी रिएक्शन को में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन, ये किस कंडीशन में है हमारे पास? ग्रेफाइट, और ये है सॉलिड। अब ये क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि बोला गया है कि एलिमेंट्स होने चाहिए रेफरेंस स्टेट, यानी कि अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। स्टेबल स्टेट कार्बन का क्या है? ग्रेफाइट है, और जो कि एक सॉलिड है। तो हमने कार्बन को ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया, इसको हम ऐड कराएंगे हाइड्रोजन से, जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, या स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, यहाँ पर रेफरेंस स्टेट कहेंगे। रेफरेंस स्टेट में कैसा होता है? गैस किस फॉर्म में होता है और डाइहाइड्रोजन फॉर्म में होता है, H2 फॉर्म में रहता है। यही उसका स्टेबल कंडीशन है। और ये पूरे के पूरे सब चीज़ें कहाँ हो रही है? स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स्ड है। अब इससे क्या बना हमारे पास? CH4 मीथेन, और ये बना कैसा? गैस। मीथेन एक गैस है अपने स्टेबल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जहाँ की वो स्टेबल है वहाँ पर मीथेन गैसियस फॉर्म में है। और कैसा बन रहा है? देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 1 मोल बन रहा है। मीथेन का कितना बना? तो सबसे पहले हमने सब चीज़ें स्टैंडर्ड कंडीशन में ली, फिर कंपाउंड कितना फॉर्म हुआ? 1 मोल फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में। और मीथेन बना किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से, तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। और सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सब अपने स्टेबल स्टेट में हैं, यानी कि कार्बन को गैसियस फॉर्म में नहीं लिया हमने, कार्बन को उसका जो स्टेबल फॉर्म है अर्थ पे, यानी कि ग्रेफाइट है, सॉलिड है, उस फॉर्म में लिया। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? डाइहाइड्रोजन फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में है, स्टेबल, उस फॉर्म में लिया। तो ऐसी रिएक्शन जब हो रही है तो इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है -74.81 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ज़रा कुछ नया नहीं है, वही है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है। 1 मोल होना चाहिए, अपने एलिमेंट्स से बनना चाहिए और एलिमेंट्स को रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, यानी कि स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक और छोटा सा पॉइंट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 1 मोल की बात की गई है तो मोलर वर्ड जोड़ दिया है। कहीं कहीं पर आपको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी मिलेगा सुनने में, तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब अभी हमने बात किया कि दोनों स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है एक्चुअली, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक डिफरेंस डिनोट कैसे करेंगे, अलग तरीका है। यहाँ पर डेल्टा सबस्क्रिप्ट एफ आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा सबस्क्रिप्ट आर आता है, ये डिफरेंस है। अब स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी में क्या होता है, जो भी कंपाउंड बन रहा है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनेगा, किसी और चीज़ से नहीं बनेगा। यानी कि जैसे अगर वाटर बनना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने। ऐसा नहीं है कि हमने एसिड और बेस मिलाया था तो वाटर फॉर्म हो गया तो हमने वहाँ पर उसको एंथैल्पी और फॉर्मेशन मानेंगे, नहीं। ठीक है, तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। जबकि स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, कंपाउंड बन रहा है तो वो कहीं से भी बन सकता है। अगर हमने कंपाउंड लिया है, वो बन गया है कोई कंपाउंड, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और बाय अदर कंपाउंड्स, यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि एलिमेंट्स ही होने चाहिए, वो किसी और चीज़ से बन सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, जैसे कि अभी वाटर की बात की थी, तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, जब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में प्लस वाटर हमने ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में ऐड किया तो हमें मेरा वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में मिला। तो यहाँ पर इस केस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इस रिएक्शन में इसकी वैल्यू हो जाती है -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसी जगह स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से। हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, किस कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में। फिर हमने इसका रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि गैस थी, इससे हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में मिला। अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया हमें, बना हुआ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड किससे बना है, क्या कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना है, नहीं, ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। कोई अदर कंपाउंड्स मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर एलिमेंट से नहीं बना, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है -178.3 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी में क्या हो रहा था, सिर्फ 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बनेगा, ये हमने पहले भी क्लियर किया है। इस रिएक्शन में भी, इसके पहले जो एग्जांपल दिया उसमें भी दिखाया था 1 मोल ऑफ वाटर बना था। ठीक है, सिर्फ 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही बनना चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी के कंडीशन में आ रहे हैं तो कितना कंपाउंड बनेगा, ये अमाउंट बेस्ड होता है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद। पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट क्रिएटेड हुआ। ठीक है, क्लियर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। हाइड्रोजन गैस H2 गैसियस फॉर्म में प्लस Br2 ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, ये इनके स्टेबल स्टेट्स हैं। इन दोनों के मिलने से बना HBr जो कि बना है, हम देख रहे हैं 1 मोल बना है, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। तो ये 1 मोल ऑफ HBr कैसे बना, हाफ मोल वाटर लिया हमने, हाफ मोल हाइड्रोजन लिया और हाफ मोल हमने ब्रोमीन लिया, इससे 1 मोल HBr बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना गैस।
तो यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे और यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है -36.4 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, उसी तरह है हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है H2 गैस, ब्रोमीन का 1 मोल लिया है Br2 का लिक्विड 1 मोल, तो इस 1 मोल दोनों लिया तो हमारे पास टोटल कंपाउंड बना HBr जो कि 2 मोल बना है। अब एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हुआ था कि दोनों के दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में लिए गए थे और एलिमेंट्स भी थे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ बना अपने एलिमेंट्स से, थोड़ा सा तो फुलफिल हुआ, लेकिन 1 मोल नहीं बना, 2 मोल बन गए। तो अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी और इसकी वैल्यू है -72.8 किलो जूल पर मोल। होप अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी एक बड़ा टर्म है, जनरल टर्म है और उसमें से ही निकल के आया है छोटा सा टर्म स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक स्पेशल केस है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी का, हम ये भी कह सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो कि बताना है, बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन की जरूरत कब पड़ती है? जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स in their reference state क्या हो जाती है? हमेशा 0 मानी गई है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयरन की पूछी जाए जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो ये हमेशा मानी जाएगी 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन की पूछी जाए H2 की, गैसियस फॉर्म में है, तो इसकी, क्योंकि ये एलिमेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रेफरेंस स्टेट में है, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही हमेशा मानी जाएगी। इसका यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल्स लगाते समय, भूलिएगा नहीं ये पॉइंट को। थ्योरी आपने समझ लिया, लेकिन मेन यूज़ है इस पॉइंट का जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। मुझे पता है आपको न्यूमेरिकल का बेसब्री से इंतज़ार है, वेट करिए, कुछ वीडियोस और हो जाएंगी, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स ज़रूर लगाएंगे एक एक करके अच्छे से समझा के। टिल देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।